नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर राधेश्याम बारले को मिला पद्मश्री अलंकरण पुरस्कार। छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने के लिए सक्षम जन फाउंडेशन ने किया स्वागत सम्मान। बिना परमिशन के जियो का केबल बिछाए जाने पर नगर निगम ने की कार्रवाई, संसाधनों को किया जब्त। भिलाई 3 में सर्विस रोड पर हुई दुर्घटना में युवक की मौत, वाहन चालक ठोकर मारकर हुआ फरार। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह का दुर्ग भिलाई आगमन पर नगर निगम दुर्ग के राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक संघ के अध्यक्ष प्रताप सोनी की अध्यक्षता में महासचिव धर्म नागेश एवं पदाधिकारियों द्वारा पुष्पमाला से स्वागत किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कैंप मंडल द्वारा मुख्यमंत्री के भिलाई आगमन पर नगर पालिक निगम द्वारा आनन फानन में कैंप क्षेत्र के सभी सड़कों पर जीरा गिट्टी फैलाकर पेंचिंग का काम कर कैंप वासियों को धूल और डस्ट की सौगात देने के लिए कोसते हुए गांधी चौक कैंप वन में जमकर प्रदर्शन किया गया। मेरा नाम नासिम है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। लिंक रोड में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और उसमें क्या है, गड्ढे डस्ट में जीरा गिट्टी डाला गया और जीरा गिट्टी डालने के कारण धूल डस्ट से यहाँ के व्यापारी स्थानीय लोग परेशान हैं, लोग गिर रहे हैं और धूल से सारे लोग त्रस्त हैं। तो हम निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस धूल डस्ट से राहत के लिए इसमें डामरीकरण किया जाए या तो फिर अपनी डस्ट को हटाया जाए, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिससे यहाँ के सारे लोग परेशान हैं और त्रस्त हैं। विषय यह है भाई साहब कि 3 दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन कैंप क्षेत्र में जलेबी चौक के आसपास हुआ था। उनकी पैदल यात्रा निकली थी कांग्रेस की, लेकिन उसमें जिस प्रकार से निगम प्रशासन की इसमें हिल हवाला करता हुआ दिख रहा है। यहाँ सड़क खराब थी, सड़क में जगह जगह गड्ढे थे और निगम प्रशासन ने यहाँ जीरा गिट्टी डस्ट डालकर जनता के लिए और सिरदर्दी पैदा कर दी है। पहले गड्ढे में गिरने का डर रहता था जनता को, और अब जनता यहाँ धूल मिट्टी और डस्ट से परेशान है। कई राहगीर व्यापारी यहाँ जीना हराम हो गया है, आम जनता यहाँ पर गिर रही है सड़क पर। इस प्रकार से जो निगम प्रशासन ने हिलवाला किया है, इसे एक व्यवस्थित मूल रूप दे देते। सड़क का पक्की निर्माण भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया निगम प्रशासन के द्वारा। अचानक से सफाई व्यवस्था, अचानक से ये व्यवस्था, केवल कांग्रेसी नेताओं के अवभगत में लगी निगम प्रशासन। ऐसा नहीं है, जनता के हित में सोचे। ये समय बदलेगा, पुनः बीजेपी की सरकार आएगी, जनता को राहत दी जाएगी। केवल नेताओं के आगे पिछाई मत रहे, खाली जनता के हित का सोचे। पक्की सड़क निर्माण का हम सब मांग करते हैं निगम प्रशासन से, निगम आयुक्त जी से, कि हमें पक्की सड़क निर्माण यहाँ पे चाहिए, वरना यहाँ की जनता व्यापारियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अमित मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के सम्मेलन कक्ष में जवाहरलाल नेहरू समूह पुरस्कार 2020 के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक सुशील कुमार उपस्थित रहे, जिन्होंने कोविड-19 के मुश्किल समय में मैन पावर और ठेका श्रमिकों की कमी के बावजूद बेहतर विकल्प ढूंढने अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले SMS 2 के श्रमवीरों का सम्मान जवाहरलाल नेहरू सम्मान देकर किया। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया, आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया।
नानक आजा तेरी अज लोड़िया आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया कल युग दा ए ज़माना कल युग दा ए ज़माना पापा दा जोरिया आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया कल युग दा ए ज़माना कल युग दा ए ज़माना पापा दा जोरिया आजा गुरु नानक आजा तेरी अज लोड़िया। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई 3 के 4 लेन के सर्विस रोड पर बोलेरो वाहन की ठोकर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक विक्की कन्नौज भिलाई 3 मस्जिद के पीछे टप्पा तालाब के पास रहने वाला था। मृतक विक्की कन्नौज अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, तभी पालिका बाजार के पास सर्विस लेन पर तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने उसे ठोकर मार दिया, जिसके कारण उसके सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से ज्यादा खून बहने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को मरचुरी भिजवाकर फरार बोलेरो वाहन चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत इन्फोर्समेंट सेल नगर सेवाएं विभाग द्वारा 4 मकानों में अवैध रूप से निवासरत कब्जाधारी से आवास खाली कराकर एलआरटी को हैंड ओवर किया गया। इसी तरह टाउनशिप क्षेत्र के अन्य स्थानों से मकानों को कब्जेधारियों से खाली कराकर मेंटेनेंस कार्यालय को सौंपा गया। सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 5 चौक पर गुमटी रखकर अवैध कब्जा करने की कोशिश करते पाए जाने पर कब्जे को फॉलर से हटाया गया। इन्फोर्समेंट सेल के अधिकारी के यादव ने बताया कि सेक्टर क्षेत्र में अवैध रूप से बीएसपी के मकानों में निवासरत कब्जेधारियों को बेदखल कर आवास खाली कराया जा रहा है। अभियान निरंतर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश से एक से बढ़कर एक नगीने हिंदुस्तान को दिए हैं। उसी में से एक है डॉक्टर राधेश्याम बारले, जो कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पंथी नृत्य को प्रदेश सहित देश और विदेशों में भी प्रदर्शित कर ख्याति बटोर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसके लिए सक्षम जन फाउंडेशन द्वारा पद्मश्री डॉक्टर RS बारले का सम्मान किया गया। पंथी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले डॉक्टर बारले को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया। यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। हमें गर्व है डॉक्टर राधेश्याम बारले पर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के छोटे से ग्राम मरोदा स्टेशन से यहां तक का सफर तय कर पद्मश्री से अलंकृत हुए। यह मरोदा क्षेत्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व की बात है। डॉक्टर राधेश्याम बारले के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सक्षम जन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रमोद जैन ने बुधवार को उनके निवास जाकर उनका स्वागत सम्मान किया तथा बधाई दी। इस अवसर पर संस्था के अरुण वर्मा, हरीश सिंह सोलंकी, प्रकाश जैन, आशा गुप्ता, प्रिया साहू, ओम ओझा, नेहा ओझा, संदीप उपस्थित रहे। डॉक्टर राधेश्याम बारले जी के सम्मान में यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हमें गर्व होता है कि हमारे मरोदा के डॉक्टर बारले इतनी कठिनाइयों का सामना करके ये पद्मश्री तक पहुँचना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मुझे गर्व होता है कि हमारे मरोदा से एक पद्मश्री हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और डॉक्टर बारले को हम शुरू से देखते आ रहे हैं और इन्होंने संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचा, इसका गर्व हमें पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को है। और मुझे तो खासकर इसलिए होगा क्योंकि मैं खासकर मरोदा का निवासी हूँ, कि हमारे मरोदा निवासी को पद्मश्री मिला है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है हमारे लिए। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब और आगे उत्तरोत्तर तरक्की करें। मेरे से लोक कला के क्षेत्र में 1978 से लेकर अभी तक में जो मेरे जीवन काल है कला के क्षेत्र में समर्पित रहा हूँ और बहुत से इस कला को आगे बढ़ाने में योगदान तो है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर तो बाद में होते हैं ना बेटा, हम तो 11 साल की उम्र से ही पंथी नाचना चालू कर दिया था और वो तो 90-91 में हम डॉक्टरी की पढ़ाई चालू की है ना। इस कला के क्षेत्र में बचपन से जुड़े रहे और ये तो हमारे चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में
और पढ़ाई करते करते हम डॉक्टर की लाइन में पहुँच गए, फिर भी सब अपने कला को नहीं भूले हैं और पंथी नृत्य और गीत के माध्यम से संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के उपदेश, संदेश और उनके जीवन दर्शन को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किए हैं। क्योंकि पंथी नृत्य ही एक ऐसे विधा है और जो विश्व के सबसे फास्ट डांस किसको मानते हैं, फास्टेस्ट डांस बोलते हैं पंथी नृत्य को। चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पे देखो, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखो, पंथी सबसे विश्व का सबसे तेज नृत्य पंथी को माना जाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2008 में स्वर्गीय देवदास बंजारे जी का प्रथम देवदास बंजारे सम्मान मिला। फिर 2012 में राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा गुरु घासीदास सामाजिक दलित चेतना सम्मान मिला। फिर वर्ष 2016 में आदिवासियों के विकास और उन्नति, उसकी कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते राज्य अलंकरण प्राप्त मिला। मुझे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 राज्य अलंकरण प्राप्त हुआ है। इस शासन के 3 अलंकरण के अलावा प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी सैकड़ों सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। चलो चल सत्संगत मिल करिए तो दुख सारे दूर गवाए। चलो चल सत्संगत मिल करिए तो दुख सारे दूर गवाए ने। सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल सागर मिल करिए, कल युग तारन आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल सागर मिल करिए, कल युग तारन आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल सागर मिल करिए, कल युग तारन आए। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, बैंड, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट।
टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आह्वान पर भिलाई 3 के पेट्रोल पंप के पास एक दिवसीय सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल को पेट्रोल पंप तक धक्का मारकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार दीपावली के दिन पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए वेट कम करने की घोषणा की थी, जिसके बाद विभिन्न राज्यों की सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर जनता को महंगाई से राहत दिलाई। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अभी तक पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटाया है। पेट्रोल डीजल पर 25% टैक्स के साथ अतिरिक्त 2% टैक्स वसूला जा रहा है, जिसकी मार जनता को भुगतनी पड़ रही है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के आह्वान पर आज एक दिवसीय सांकेतिक तौर पे धक्का मार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बाइक को धक्का मार के प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दिवाली के उपलक्ष्य में पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये की कमी की जो लोगों में राहत मिला, उसको लेकर के पूरे प्रदेश के अन्य मुख्यमंत्री, राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कहीं 3 रुपये, कहीं 4 रुपये, कहीं 5 रुपये की कमी किए हैं। अन्य राज्य सरकारें भी, जहां पे अन्य एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वहां पे भी मूल्य वृद्धि में कमी किया गया है। आज प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की भूपेश सरकार महंगाई को लेकर के जो ढोंग रच रही है, आज उसको लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पे एक आयोजन किया है कि यहाँ पे भी 25% की जो टैक्स, वेट टैक्स की वृद्धि और 2% सेंस की वृद्धि की गई है, उसको कम की जाए। और सीमेंट की जो दर छत्तीसगढ़ उत्पादन के क्षेत्र में, सीमेंट के उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन सीमेंट को लेकर के सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बावजूद यहाँ के लोगों को 340, 350, 390 तक सीमेंट खरीदना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का कि भूपेश सरकार के नेतृत्व को हमको देखना पड़ रहा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका मुखरता से विरोध करेगी। आने वाले समय में हम लोगों का लगभग 1 माह का विरोध का कार्यक्रम है। चरणबद्ध चरण तरीके से हम लोग कार्यक्रम करेंगे और एक बहुत बड़ा मुद्दा युवा मोर्चा बेरोजगारों को लेकर के करने वाला है और जिला कलेक्टर का घेराव करेगा। गोपाल बिष्ट, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से अभी सारे प्रदेशों में पेट्रोल का और डीजल का दाम कम किया गया है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि जनता को राहत मिल सके। पेट्रोल और डीजल में उन्होंने बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं दिया हुआ है। तो उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे युवा अपनी बाइक और अपने अपने साधनों के साथ में आज विरोध प्रदर्शन। नगर निगम जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा रात्रि में चोरी छुपे केबल बिछाने के कार्य को बंद करवाकर केबल वायर सहित फेंसिंग पाइप को जब्त किया है। जियो कंपनी के द्वारा कुरुद में केबल बिछाने खुदाई की तैयारी की जा रही थी। बिना अनुमति के केबल बिछाने को लेकर निगम की टीम ने केबल वायर एवं फेंसिंग पाइप को जब्त किया। उप अभियंता पुरुषोत्तम सिन्हा ने बताया कि पहले भी जियो कंपनी द्वारा केबल बिछाने के लिए खुदाई की गई थी, जिससे 2 पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुए थे। नगर निगम की टीम ने 3 बंडल प्लास्टिक केबल एवं 10 नग लोहे का फेंसिंग पाइप जब्त किया है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।